वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। सोमवार 20 सितंबर 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दानियल अध्याय 5 और उसका 20वां वाक्य। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। आपका दिन आशीषित हो। घमंड तबाही को लेके आता है। परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है दीवार पर लिखावट। इस अध्याय में हम समझते हैं कि उस वक्त राजा घमंड से भरा हुआ था और राजा बेलशजार घमंड से इतना परिपूर्ण था कि उसने मंदिर के बर्तन जो मंदिर में रखे गए थे उसे उसने दाखरस पीने के लिए इस्तेमाल किया। वह एक जेवनार मना रहा था और वे परमेश्वर को आदर नहीं दे रहा था, न ही परमेश्वर के बर्तनों को जो उसने परमेश्वर के मंदिर से लिए थे। और उस वक्त एक हाथ दिखाई दिया जिसने दीवार पर कुछ लिखा। वह इतना व्याकुल हुआ कि उसने सभी विद्वानों को और जादूगर को बुलवाया, लेकिन उनमें से कोई भी उसे पढ़ न पाया, न ही वे उसे समझ पाए। तब राजा की माता उसके पास आई और उसने दानियल के बारे में बताया और कहा कि उस पर बुद्धि और ज्ञान है जो उसे उसके परमेश्वर की ओर से मिला है। जब दानियल को बुलाया गया तब राजा ने उसे उत्तम उपहार देने का वादा किया, लेकिन दानियल ने उसे लेने से इनकार किया। फिर भी उसने उस दीवार पे लिखी हुई बातें पढ़ी और समझाई। दानियल ने राजा को बताया कि उसका पिता घमंड और अहंकार से भरा था, जिसके कारण उसका पतन हुआ। और आप ये जानते हुए कि आपके पिता के साथ क्या हुआ, आप अपने घमंड और अहंकार में बने रहे। और अब इस दीवार पे लिखा है कि तेरे दिन गिने गए हैं, आप तौले गए हो और आपका राज विभाजित होगा। मित्रों, घमंड और अहंकार हमारे भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अहंकार हमें हमेशा तबाही की ओर ले जाता है। परमेश्वर का वचन हमें नम्रता के बारे में बताता है और कहता है कि हम परमेश्वर के समीप नम्र हो जाएं। और याद रखें कि परमेश्वर आपको उठाएगा। जब हम अपनी संपत्ति और पद को लेकर घमंड करते हैं, हमारी समृद्धि और कुशलता को लेकर भी घमंड करते हैं, अपनी बुद्धि अपने ज्ञान को लेकर या किसी चीज को भी लेकर यदि हम घमंड और अहंकार करते हैं तो परमेश्वर हमें अवश्य समझाने की कोशिश करेगा और वह हमें तोड़ भी सकता है, ताकि हमारे समझ में ये आ जाए कि ये सब कुछ शून्य है, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वह परमेश्वर की ओर से है। इसलिए हम परमेश्वर के हर उपहार को नम्र होकर स्वीकारें और उसकी स्तुति करें जो स्तुति के योग्य है। और इसलिए हम कभी भी घमंड और अहंकार ना करें उन सारी चीजों के लिए जो हमारे पास है या जो हम स्वयं हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें ये बात समझाता है कि हम सभी के लिए दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, विशेषकर जब हमारे पास अहंकार और घमंड बसा हुआ है। हमारी सहायता कर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।